में युवक की मौत हो गई। घर के किचन में युवक का शव मिला। रस्सी के सहारे छत से बंधा हुआ युवक का शव मिला। जमीन पर बैठने की स्थिति में युवक का शव था। 2 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। कुक सहित अन्य काम करता था युवक। सूचना के बाद पुलिस समेत एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। गांधी कॉलोनी क्षेत्र के मुख्य मार्ग का ये मामला है। ये संदिग्ध अवस्था में इस युवक की लाश मिली है। जैसलमेर की यह घटना है। बताया जा रहा है जिस शख्स की लाश मिली है वो कुक था, शेफ, और किचन के अंदर ही उसने खुद को फंदा लगाया था। लेकिन संदिग्ध इसलिए कहा जा रहा है कि लाश लटकती हुई नहीं मिली, बल्कि फंदा नीचे झुका हुआ था और युवक बैठी हुई अवस्था में मिला है। अब ऐसे में पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या। और श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। शहर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक बिल्डिंग है जहां पर एक कोचिंग संस्थान चलता है। उसके किचन में जो है युवक का शव मिला है। जो युवक है उसके शव का जो सिर है वो रस्सी के फंदे से लटका है और शव के घुटने फर्श पर टिके हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है वो संदिग्ध परिस्थितियां बनी और 2 दिन पुरानी जो है वो बॉडी बताई जा रही है। मृतक की पहचान रफीक पुत्र कासम खान केशवों की बस्ती सम के रूप में हुई है, जो कि यहाँ पर कुक सहित अन्य छोटे मोटे काम जो है वो करता था। और 17 तारीख को ही उसने जो है 17 जो पिछले माह की 17 तारीख थी वही उसने ज्वाइनिंग की थी। और इस पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। डिप्टी प्रियंका कुमार जो है वो पहुंच चुकी है। एफएसएल टीम यहाँ पर अंदर सैंपल लेकर गई है। और जो पूरे ग्रामीण है उस गाँव के रहने वाले जो लोग हैं यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर केशवों की बस्ती के जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे। वो लगातार जो है वो जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं एक और सूचना अभी तक अंदर से मिली जिसको लेकर पुलिस कुछ कंफर्मेशन नहीं कर रही है। वहीं जो ग्रामीण अंदर गए थे उनका कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो कैमरे तो हैं, लेकिन जो कैमरे जिस डिस्क में रिकॉर्ड होते हैं वो डिस्क वहां पर जो है वो निकाल ली गई है। वहां पर कोई डिस्क नहीं मिली है सीसीटीवी कैमरों की। और परसों रात से जो है वो ये युवक जो है उसका फोन चालू था लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। फोन जो है वो भी बरामद हो गया है। अब पुलिस मौके पर जो है वो जांच कर रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस अब सभी एंगलों से जांच करेगी और एफएसएल टीम ने जो है काफी सैंपल लिए। वहीं ग्रामीणों का कहीं ना कहीं जो कहना है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो मर्डर की बू आ रही है, क्योंकि 20-22 वर्ष का जो है युवक बताया जा रहा है, जो पहले भी यहाँ काम कर चुका है इस बिल्डिंग के आसपास में। उसके बाद पैरासेलिंग का काम करता था और 17 फरवरी को ही उसने जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी, जिसके बाद ये घटनाक्रम सारा 2 दिन पहले का जो है वो बताया गया है। और साथ ही साथ जो सीसीटीवी डिस्क गायब हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह पूर्वक बताई जा रही है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर सिरोही से। मेर मंडवाड़ा गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से 14 बंदूकें बरामद की गई। करीब 10 लोग जीप में बंदूकें ले जा रहे थे। अन्य बंदूकों को लेकर गाड़ी में फरार हुए। सवार अज्ञात लोग बरामद जीप के नीचे की तरफ रखी हुई थी सभी बंदूकें। सूचना पर देर रात को कालंदरी थाना अधिकारी गनी मोहम्मद मय जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंदूकों सहित जीप को भी बरामद कर लिया है। और प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, कहां जा रही थी ये बंदूकें और ये सारी की सारी बंदूकें तस्वीरें देखकर लग रहा है क्या इनमें कारतूस जाते थे या फिर टोपीदार बंदूकें थी, शिकार में इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें थी? क्या जानकारी दी है पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आसिफ, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है देर रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक सबसे बड़ा अपडेट ये दिया है कि 2 आरोपियों को जो है यानी कि पकड़ लिया है और वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये बंदूकें क्या थी क्या नहीं था। और पुलिस ने मामला जो है आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 14 की 14 बंदूकें जो है टोपीदार ये बंदूकें बताई जा रही हैं। और पहली पूछताछ के अंदर जो पुलिस ने जो आशंका जो जताई थी वो जो शिकार करने की को लेकर जो है ये आरोपी जो रात को निकले थे, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के कारण जो है ये आरोपी सभी जो है मौके पर ही गाड़ी और बंदूकें छोड़कर जो भागने में कामयाब हुए। और आज सुबह ही पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को पूछताछ की है और उनसे जो है अभी पूछताछ की जा रही है और मामला पूरी जांच होने के बाद इसका खुलासा और भी हो पाएगा। आसिफ जी।
प्रतीक, जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोग भागने में भी कामयाब हुए, जो लोग भागे उनके पास भी बंदूकें थी। तो क्या जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे जानकारी मिल पाई कि कितनी बंदूकें और अभी जो है वो बंदूकों के साथ लोग फरार हैं? जी आसिफ, बिल्कुल, यानी कि इस मामले में जो अभी 2 आरोपी से पूछताछ की जा रही है और वहीं इनके साथ में जो 8 आरोपी जो भागे थे, तो वो आरोपी को पकड़ने में अभी तक पुलिस जो है नाकामयाब साबित हुई है। लेकिन इनको पकड़ने के बाद ही जो मामला पूरा उजागर हो पाएगा कि इनके साथ में और कितनी बंदूकें थी और क्या क्या हथियारों के जो सामान थे। जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जैसलमेर से, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 141 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। बोलेरो कैंपर से यह अवैध शराब बरामद की गई। अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब मिली है। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और श्रीकांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या जानकारी इस अवैध शराब के बारे में? मैं आपको बता दूं कि अवैध शराब को लेकर जो है लगातार पुलिस कार्रवाइयां कर रही थी। उसके बाद अब जो है 141 कार्टन जो है वो अवैध शराब जब्त की गई है। अंधेरे में जो है वो चोर फरार हो गए, साथ ही बोलेरो को भी जब्त कर लिया। लगातार कार्रवाई जो है वो पुलिस का कहना है कि और की जाएगी अवैध शराब के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है वो अवैध शराब जैसलमेर के इलाके में आ रही है। जी श्रीकांत, शराब बरामद की गई है और हमेशा जो है वो इस तरह की खबरें सामने आती है कि अवैध शराब बरामद की गई है, लेकिन सवाल ये कि इसके बाद में शायद कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से रुक जाता है। कहां से शराब आई है, कौन तस्करी कर रहा था, किसकी शराब है, इस बारे में कोई जानकारी देती है पुलिस? जी मैं आपको बता दूं कि जो मोहनगढ़ रोड है वहां से एक बोलेरो बिना नंबर की आई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। अब गाड़ी के चेसिस नंबर और उस सबको देखते हुए जो है वो पता लगाया जाएगा कि वो गाड़ी किसकी है और क्या कुछ है। अभी तक जो जानकारी मिली उसमें केवल 141 कार्टन शराब जो है अवैध रूप से पकड़ी गई है। साथ ही एक बोलेरो को जब्त किया गया। यही जानकारी के लिए श्रीकांत आपका धन्यवाद। और ये खबर झुंझुनू से, पूरा की ढाणी के पास सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक पिकअप में जाकर घुस गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर सदर पुलिस पहुंची। शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो झुंझुनू में पूरा की ढाणी के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार से बाइक आ रही थी जो कि पिकअप में जाकर घुस गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेज रफ्तार बाइक युवक चला रहा था उसकी मौत हो गई। शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पूरा की ढाणी झुंझुनू में जहां पर यह हादसा हुआ है। और कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू शिखर मार्ग पर पूरा की ढाणी के पास एक तेज रफ्तार बाइक है, वो नियंत्रित होकर पिकअप के गाड़ी के पिछले हिस्से में जा घुसी और इसमें जो बाइक सवार युवक था वो गंभीर घायल हो गया। और उसको जैसे ही बीडीके अस्पताल लेके जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद सदर पुलिस है वो भी अस्पताल पहुंची है और युवक को सब को कब्जे में लेकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं इसके परिजन है उसको भी सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी, मृतक के बारे में कोई जानकारी कृष्ण, क्या उनकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हुई? अभी जो पुलिस को प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जो मृतक है उसके परिजनों को सूचना दी गई है। जो जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचेंगे उनके बाद जो रिपोर्ट दी जाएगी उसे रिपोर्ट पर पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करेगी। जी, जानकारी के लिए कृष्ण आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी जयपुर से, आदर्श नगर इलाके में महिला से चैन स्नैचिंग की गई। बाइक सवार बदमाश ने ये चैन स्नैचिंग की। फ्रंटियर कॉलोनी में कनुप्रिया खुराना की चैन को स्नैच किया गया। राहगीर महिला का पीछा कर बदमाशों ने ये चैन लूट ली। तो ये राजधानी की कहानी है, यानी प्रदेश की राजधानी जो सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस है,
वहां पर आए दिन चैन लूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये आज की तस्वीर है। आदर्श नगर इलाके में एक महिला की चैन सरेआम खींच ली गई। बताया जा रहा कुछ देर पीछा किया और उसके बाद में चैन को खींच लिया। विष्णु हमारे साथ है। विष्णु, राजधानी है और सबसे ज्यादा इसको जो है वो किसी भी जिले के मुकाबले प्रदेश में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। बावजूद इसके विष्णु, चैन स्नैचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, जो लोग अब राजधानी की तस्वीर ये आ रही है कि ना लोग सड़क पर महफूज हैं, ना लोग घर में मौजूद हैं। जब घर छोड़ते हैं तो चोरी की वारदात सामने आती है, जब सड़क से गुजरते हैं मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग की वारदातें सामने आती है। और ऐसी वारदात कनूप्रिया खुराना, जो कि आप गोविंद मार्ग आदर्श नगर की रहने वाली है, वे दोपहर शाम करीब 4 बजे सड़क से गुजर रही थी। फ्रंटियर कॉलोनी की घटना है, जहां पर एक बाइक सवार बदमाश उनका पीछा करता हुआ आया। उसके बाद में उसने झपट्टा मारा और झपट्टा मारने करीब 1 तोला जो वजनी जो सोने की चैन थी वो तोड़ करके वो भाग निकला। घटना के बाद में महिला ने बदमाश हो गई, ऐसे में बाइक नंबर देखे भी जा नहीं सके और उसके बाद परिजनों को सूचना के बाद में वे लोग आदर्श नगर थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज करवाए। इसके बाद जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे हैं, वहां पुलिस अभी उन फुटेज को खंगाल दी ताकि किसी भी तरीके से बाइक नंबर सामने आए और बदमाश की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन ये पहली ऐसी घटना नहीं है। जयपुर शहर राजधानी में पहले भी कई इस तरह की घटनाएं, यानी आमतौर पर चैन स्नैचिंग की कम से कम 2 से 3 वारदात अक्सर औसत रोजाना हो रही है। जी विष्णु, सवाल ये है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर क्या रही है? क्योंकि जब राजधानी से इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या कोई पेट्रोलिंग की, किसी गश्त की जरूरत है ऐसे शोधों पर, या इस तरीके के चैन स्नैचिंग करने वाले जो अक्सर घटनाएं सामने आती हैं, इसके लिए एक्शन क्या है? देखिए, एक्शन जो पुलिस की ओर से जो नाकाबंदी की व्यवस्था बताई जा रही है वो बिल्कुल कई जगह पुलिस का दावा है कि वो हो भी रही है। लेकिन आमतौर पर अब जो चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही है वो मेन सड़क से बजाय अंदर जो 5 कॉलोनियां होती है, जो सुनसान अक्सर दोपहर शाम के वक्त में होती है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में महिलाएं जो है सिर्फ साड़ी में या सूट में जब घूमती है तो गला सूना गला देख करके ये बदमाश आसानी के साथ में चैन स्नैचिंग की वारदातें करते। तो आमतौर पर मुख्य सड़क के बजाय कॉलोनी जो अंदर जो कॉलोनियां होती है उन जगहों पर ये वारदातें बढ़ी है। तो वहां जो है पुलिस फुटेज के जरिए लगाम लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन कब तक लगा पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है। जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि अगली खबर भी जयपुर से है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामला। रामनगरिया इलाके में महिला से गैंगरेप मामला। 2 युवकों ने महिला से गैंगरेप किया। जगतपुरा में एक स्विमिंग पूल के पास वारदात को अंजाम दिया। एसीपी सांगानेर इस मामले की जांच कर रहे हैं। विष्णु हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। विष्णु, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, गैंगरेप से जुड़ा हुआ ये मामला जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके का है, जहां पर एक महिला जो कि महिला मजदूर है, किसी जगह पर काम करती थी, वो रामनगरिया इलाके में जगतपुरा में रहती है। आरोप है कि 2 लड़के उनके पास आए जो कि अज्ञात थे। उन्होंने कहा कि आपका पति जो है वो आसपास में ही एक जगह है, वहां पर शराब के नशे में पड़ा हुआ है और उसको चल के संभाल लीजिए। ऐसे में महिला का आरोप है कि जो युवक थे वो उसे पति के बहाने ले गए। उसके बाद एक स्विमिंग पूल था जहां पे एक खेत में जाकर के महिला के साथ अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दोनों युवकों ने दुष्कर्म किया, ऐसा महिला का आरोप है। तो और महिला को उसके पति के शराब के नशे में होने की बात कहकर के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। सांगानेर एसीपी राम सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर उदयपुर से। डंपर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया। चालक मौके से फरार है। पुलिस ने शव को झाड़ोल मोर्चरी में रखवा दिया है। झाड़ोल थाने के बीड़ा गांव की यह घटना है। तो उदयपुर में भी झुंझुनू के बाद एक बाइक सवार की मौत हो गई। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के झाड़ोल के बीड़ा जो है जिला की घटना है, जहां पर आज कल सुबह ही एक डंपर ने जो है कि एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया और उस हादसे के दौरान जो है कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं जो डंपर चालक था मौके से फरार हो गया और वहीं काफी लोग जो है कि ग्रामीण जो गाँव के लोग थे इकट्ठा हो गए और जो है कि पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पहुंची है, शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है और वहीं घटनास्थल का मुआयना करके जो डंपर चालक है डंपर को जब्त किया, लेकिन डंपर चालक की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी। जी
कमलेश, मृतक की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, मृतक के परिवार की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो है कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और परिजन जो है कि मौके पर पहुंच गए। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने जो परिजन है पुलिस को सूचना रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द जो है डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाए। जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और अब बात कोटा की, जहां रामगंज मंडी के जुलमी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। हादसे की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रैक्टर दोनों मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए दीवार से टकराकर रुक गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए, वहीं एक बच्ची को भी चोट आई है। हादसे के बाद लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा, उसकी जमकर खबर ली, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ये हादसा कैसे हुआ है। वहां सीसीटीवी फुटेज कैमरा था जिसमें फुटेज सामने आए हैं। ये ट्रैक्टर पूरी स्पीड के साथ आता है और एक बाइक पर 2 लोग सवार होते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक छोटी बच्ची भी इस बाइक के पीछे होती है और बहुत जोर से ये टक्कर लगती है और आगे जाकर ये ट्रैक्टर दीवार में जाके टकरा जाता है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या वजह रही ट्रैक्टर के इस तरीके से दुर्घटना की? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर बैलेंस के पूरी तरीके से बाहर हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आसिफ सामने आया कि ये ट्रैक्टर चालक था जो शराब के नशे में था और आए दिन इस तरह की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद भी जो अनियंत्रित जो वाहन है, जो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, उन पर अंकुश नहीं लग पाने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और जब बीच सड़क से, जब बड़े बाजार से जब ट्रैक्टर शहर से के अंदर से जब तेज रफ्तार से निकलता तो निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का जाब्ता जगह जगह तैनात रहता है, कई बार नाकाबंदी होती है, उसके बावजूद क्योंकि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये जो ट्रैक्टर चालक था शराब के नशे में था और उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि इसमें तीनों जो घायल हैं उनकी जान बच गई, क्योंकि जो टक्कर लगने के बाद वो उछल के एक तरफ गिर गए। लेकिन बड़ा हृदय विदारक तस्वीर जो सामने आई उसके बाद में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वारदात के बाद में जो ट्रैक्टर चालक की धुलाई कर दी थी लोगों ने, भीड़ ने, और फिलहाल पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उनको फिलहाल शांति भंग के आरोप में ही गिरफ्तार किया और कुछ धाराएं लगने के बाद में फिर से उसको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। वही रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह से जो तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर जो वाहनों पर अंकुश लगाने के जो पुलिस के दावे हैं उन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और रामगंज मंडी थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, घायलों की स्थिति कैसी है, खासतौर पर बच्ची की? देखिए, घायलों की स्थिति ठीक है। गनीमत रही कि ट्रैक्टर की टक्कर के बाद में बाइक जो सवार थे वो लोग उछल के गिर गए, क्योंकि हादसा इतना भयानक था कि वो यदि वो ट्रैक्टर दीवार से जाकर नहीं टकराता तो कई और इसमें बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। हृदय तस्वीर आई है। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घायलों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा कुछ देर में एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगी। रात भर की सारी रिपोर्ट्स लेकर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करेंगी। आज किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली रेफर करने को लेकर फैसला हो सकता है। तो पिछले 2 दिनों से लगातार किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में भर्ती हैं, एसएमएस अस्पताल में, और जानकारी ये मिल रही है कि उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार फिलहाल नहीं है। अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरबाज, सबसे पहले तो जो है आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक का किरोड़ी लाल मीणा का मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है, कैसी कितनी उनकी जांचें की गई हैं, कैसी उनकी तबीयत है और क्या आज उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है? स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति है, अगर अभी सुबह के हालात की बात करें ताज़ा तो जो लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, उल्टा पांव है, हाथ है, बाजू है, कंधा है, इस पोर्शन में उन्हें कंपैरेटिवली राइट पोर्शन के मुकाबले
कमजोरी फील हो रही है, स्टेमिना कम फील हो रही है। उन्हें जो है वॉमिटिंग और चक्कर की भी शिकायत थी। इस चीज को लेकर के भी उन्होंने डॉक्टर को इत्तला दी। उन्होंने लगातार इस बात को लेकर के कहा है कि जो पुरानी उनकी चोट थी, जो सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन के दौरान उनको लगी थी, उस दौरान की चोटें उनको लगता है कि इस बार थोड़ी ओवर आई हैं। फिलहाल कल रात को उनकी जो है एमआरआई कराई गई थी, उसको रिपीट किया गया था। पहले जो सारी जांचें थी वो डॉक्टर अचल शर्मा के मुताबिक डॉक्टर के पैनल्स ने नॉर्मल बताई थी। फिर उन्होंने न्यूरोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं एसएमएस अस्पताल के, उनको यहां पर बुलाया था। उन्होंने थोड़ा पुराना रिकॉर्ड तलब किया था जो कि विदेश में इन्होंने इलाज कराया था। उस इलाज के जब इन्होंने आंकड़े देख करके फिर दोबारा एक और एमआरआई स्पेसिफिक लोकेशन की और वो एमआरआई की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें भी उन्हें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा परेशानी खड़ी करने वाला कोई मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो डॉक्टर्स का पैनल है वो आज फिर से इकट्ठा होगा। उन्हें लगता है कि अगर इन्हें परेशानी हो रही है, कोई चीज ऐसी है जो लगता है कि यहां नहीं आगे बेहतर तरीके से जांची जा सकती है या इलाज किया जा सकता है, तो उसके लिए पैनल आज फिर बैठेगा, इकट्ठा होगा, दिल्ली रेफर करने को लेकर के बातचीत करेगा। क्योंकि कल से ही लगातार अगर देखा जाए, जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आए थे मिलने, उनसे भी कहा था डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने कि मुझे दिल्ली रेफर किया जाए और मैं आगे का इलाज वहां पर ले सकूं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से समझा जा सके, इलाज किया जा सके। उनकी राइट आई की जो ब्लिंक रेट है पलक झपकने की, वो भी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो इन चीजों को लेकर के डॉक्टर्स का नॉर्मली मानना है कि कई बार स्ट्रेस के अंदर इस तरह की चीजें होती है। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन है पूरी बॉडी का, उसमें अभी कहीं भी कोई ऐसी परेशान करने वाली बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी मामला जो है एक राज्यसभा सांसद का है, तो उन्हें लेकर के कोई भी कोताही ना हो और जो डॉक्टर्स हैं सभी आपस में राय मशवरा कर लें और राय मशवरा करके इनको दिल्ली रेफर करने को लेकर के फैसला करेंगे। अभी कुछ देर में डॉक्टर अचल शर्मा यहां पहुंचेंगे, बाकी जो उनके पैनल के मेंबर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी पहुंचेंगे। जी आसिफ। अरबाज, क्या कुछ और जो है वो आज टेस्ट किए जाएंगे, कुछ और जांचें की जाएगी, उनकी रिपोर्ट्स भी आज आनी है, या जो रिपोर्ट्स कल आ चुकी हैं उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा? देखिए, एमआरआई जो है वो बहुत स्पेसिफिक जांच है, जिसको अगर देखा जाए जो दिमाग के शरीर के अलग अलग हिस्सों को लेकर के जांची जाती है। और इसमें 2 बार हो चुकी है पिछले 2 दिन के अंदर एमआरआई, और दोनों में पहले एक बार एक जर्नल स्कैन हुआ था और दूसरी बार जो विदेश में इनका इलाज हुआ था अमेरिका के अंदर। 80 के दशक की बात बताई जाती है कि इस दौर में जब सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन के अंदर बड़ी चोट लगी थी, बाहर इनको विदेश इलाज के लिए भेजा गया था। उस दौरान जिन हिस्सों को सही तरीके से देखा गया था बारीकी से, तो उन हिस्सों की जानकारी उन रिपोर्ट से लेकर के स्पेसिफिक लोकेशन पे दोबारा कल रात को एमआरआई कराई गई। उस एमआरआई के बाद में अभी जो रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स ने देखी हैं, उनमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा मसला नहीं आया, लेकिन जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं वो उन्होंने जांच ली। और बार बार इस तरह की जांचों को बहुत कम टाइम में रिपीट भी नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने थोड़ा वक्त लिया है। बाकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें हैं वो नॉर्मल है। ब्लड शुगर को लेकर के देखा गया है, ब्लड प्रेशर जो है उनका रेगुलर लिया जा रहा है, ये चीजें अंडर कंट्रोल है। बस उनको जो लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, जो पैर है, हाथ है, कंधा है, इस तरफ कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है और हल्का चक्कर और वॉमिटिंग की शिकायत उन्होंने डॉक्टर को आज सुबह की है। जी आसिफ। अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।